जय हिंद क्लास। तो देखिए आज हम अपने इस वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कोशिका। कोशिका बायोलॉजी का सबसे बड़ा पार्ट है। आज हम कोशिका को समझेंगे कि कोशिका क्या है, कैसे काम करती है। ठीक है, तो देखिए आज हम इस वीडियो में कोशिका के बारे में समझेंगे कि कोशिका की खोज किसने की, जनक कौन है, जीवित कोशिका किसने देखी, मरी कोशिका किसने देखी। ठीक है, और हम अगली वीडियो में समझेंगे जो कि कोशिका के पार्ट। ठीक है, कोशिका के हर एक पार्ट के बारे में समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसके हम बहुत सारे पार्ट बनाएंगे, 3-4 पार्ट बनाएंगे जिसमें हम कोशिका को बहुत ही डिटेल से समझेंगे। तो आज इस वीडियो में हम कोशिका के बारे में समझते हैं कि कोशिका क्या है। देखिए, कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल्स। ठीक है, कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। और वहीं पर अगर बात करें इसको बायोलॉजी में, तो इसको बायोलॉजी में बोलते हैं साइटो। बायोलॉजी में बोलते हैं इसको साइटो। और वहीं पर इसको बायोलॉजी में इसका अध्ययन करें तो हो जाएगा साइटोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में अगर कोशिका का अध्ययन करें तो बोलेंगे साइटोलॉजी। ठीक है, और उसको बायोलॉजी में बोलेंगे साइटो। वहीं पर अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में बोलेंगे सेल्स। ठीक है, अब देखिए कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी कॉर्क की छाल में। ठीक है, कॉर्क की छाल में उन्होंने मरी हुई कोशिका को देखा था। और कब देखा था, 1665 में उन्होंने कोशिका को देखा था। किसमें देखा था, एक कॉर्क की छाल में उन्होंने कोशिका को देखा था, मरी हुई कोशिका को देखा था। ठीक है, अगर बात करें कि जीवित कोशिका किसने देखी, तो जीवित कोशिका को देखा था एंटोनी वॉन लियोवेनहोक ने देखा था। ठीक है, एंटोनी वॉन लियोवेनहोक ने इसको जीवित कोशिका को देखा था। अब अगर बात करता है, क्वेश्चन पूछता है कि मरी हुई मतलब कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, भले चाहे वो मरी हुई की हो या जीवित की हो। ठीक है, यानी देखा सबसे पहले इन्होंने ही था। अब जीवित कोशिका को देखा था एंटोनी वॉन लियोवेनहोक ने देखा था। व्यापार अगर बात करें कि छोटी कोशिका कौन सी है और बड़ी कोशिका कौन सी है, देखो एक तो होती है कि हमारे शरीर में छोटी और हमारे शरीर में बड़ी, यानी मानव में छोटी और मानव में बड़ी। एक पूरी दुनिया में बड़ी और पूरी दुनिया में छोटी। ठीक है, तो देखिए पूरी दुनिया में सबसे छोटी है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। वेपर बात करें बड़ी की, तो पूरी दुनिया में बड़ी है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका है। वेपर अगर बात करें मानव में कि मानव में छोटी कौन सी है और मानव में बड़ी कौन सी है, तो देखिए मानव में सबसे छोटी कोशिका है, कहाँ पाई जाती है, स्पर्म में पाई जाती है। ठीक है, मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म में पाई जाती है। वहीं अगर बात करें मानव में बड़ी कोशिका, तो मानव में बड़ी कोशिका अंडाणु में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए फिर उसके बाद है मानव में लंबी। अब देखिए मानव में लंबी और बड़ी में क्या अंतर है। बात करें कि बड़ी तो ताज लाल किला बड़ा है। ठीक है, लाल किला बड़ा है। और बात करें लंबी तो कुतुब मीनार लंबा है। तो बड़ी और लंबी में अंतर होता है। हम क्या करते हैं, बड़ी और लंबी में अंतर नहीं समझते। बड़ी लाल किला बड़ा है, कुतुब मीनार लंबा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे मानव में बड़ी है अंडाणु और लंबी है न्यूरॉन। ठीक है, अब देखिए बात करें कि विभाजन रहित कौन सी है, यानी अगर मान लो कि हमने यहाँ से काट दिया, ठीक है, जहां से हमने काटा है वहां पे कोशिका तो गायब हो गई, वहां की कोशिका तो मर गई, तो क्या करेगी, उस साइड वाली जो कोशिका साथ वाली है वो अपना विभाजन कर देगी। अपना विभाजन करके उस जगह को पूरा कर देगी, तो उसको कहते हैं विभाजन। ठीक है, अब देखिए विभाजन रहित कोशिका कहाँ पे होती है। विभाजन रहित कोशिका होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन सब विभाजन रहित है, यानी इसका ये विभाजन नहीं करती। ये हमारे कहाँ पाई जाती है, सर में पाई जाती है। अब देखिए अगर मान लो हमने से मार दिया तो क्या होगा, दर्द होगा, कुछ नहीं होगा। फिर हमने और जाके मार दिया तो फूल जाएगा, थोड़ी दिक्कत है। फिर और हटा के मार देंगे, खून निकल जाएगा, उससे भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। फिर और मार देंगे, हड्डी टूट जाएगी, वो भी ठीक है। अगर और हटा के मार देंगे तो क्या होगा, न्यूरॉन मर जाएगा। फिर ये क्या कर, ये विभाजन नहीं कर पाएगा। न्यूरॉन हमारे सर में होती है, जिस तभी तो बोलते हैं कि हेलमेट पहनो, सुरक्षा करो। अगर हेलमेट नहीं पहनेगा तो डिलीट हो जाओगे हमेशा के लिए, रिसाइकिल बिन में भी नहीं मिलोगे। अब देखिए तेज विभाजन कहाँ पे होता है, तेज विभाजन होता है लीवर में। कहाँ पे होता है, लीवर में। लीवर में हमारे अगर हम यहाँ पे काट देंगे तो ये खुद से ठीक हो सकता है। बात करता है, क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे तेज विभाजन कहाँ पे होता है, लीवर में होता है सबसे तेज विभाजन। ठीक है, तो देखिए यह था हमारा कि मानव में छोटी, मानव में बड़ी और मानव में लंबी, विभाजन रहित और तेज विभाजन कहाँ पे होता है। और हमने इसके बारे में समझा कि इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी में साइटो बोलते हैं, इंग्लिश में सेल्स बोलते हैं। और इसका अध्ययन करें तो हो जाता है साइटोलॉजी। जनक कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। अब कब की थी, 1665 में किया था। और जीवित कोशिका को किसने देखा, जीवित कोशिका को एंटोनी वॉन लियोवेनहोक ने देखा। और छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखिए हम समझते हैं कि जो कोशिका होती है वो कैसे काम करती है, मतलब कोशिका कैसे, हम कहते हैं कोशिका हमारे शरीर की
सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कैसी है उसको हम समझते हैं। देखिए, जब हम घर को बनाते हैं तो घर बनाने के लिए क्या क्या यूज होता है, ईंट का यूज होता है, मसाले का यूज होता है, ठीक है। तो और जब हम, तो देखिए उसके मैं बताता हूं, जब हम कोई दीवार बनाते हैं, ठीक है, जब हमने दीवार बनाई तो दीवार में हमको क्या क्या यूज हुआ, ईंट, मसाले, सीमेंट, ये सब कुछ चीज यूज होती है, ठीक है। हमने देखिए ईंट को लगाया, ठीक है, अगर हम ईंट को लगाएंगे तो भले चाहे दीवार थोड़ी हमारी मजबूत नहीं होगी, लेकिन हाँ वो भी बन सकती है, ठीक है। जब हमने ईंट को ईंट से मिलाया तो क्या बनी, हमारी एक दीवार बनी, ठीक है। जब हमने दीवार को दीवार से मिलाया तो बना हमारा कमरा। क्या बना, जब मैं दीवार को दीवार से मिलाया तो बना हमारा कमरा, ठीक है। और जब कमरे को कमरे से मिलाएंगे, जब कमरे को कमरे से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा घर। देखिए, जब हमने ईंट को ईंट से मिलाया तो बना था हमारा दीवार। जब हमने ईंट को ईंट से मिलाया तो बना हमारी दीवार बनी। क्या बनी, दीवार, ठीक है। और जब दीवार को दीवार से हमने मिलाया तो बना हमारा कमरा, ठीक है। क्या बना, हमारा कमरा बना। जब हमने ईंट को ईंट से मिलाया तो बनी दीवार, और दीवार को दीवार से मिलाया तो बना कमरा। और कमरे को कमरे से अगर मिलाएंगे, मतलब कमरे को सिस्टमैटिक रूप से सजा देंगे तो क्या बनेगा, घर बनेगा। और वैसे ये कोशिका भी होती है। कोशिका क्या करती है, कोशिका को छोटी छोटी कोशिका को अगर हम लगाएंगे तो हमारा क्या बनता है, तो हमारा बनता है, देखिए कोशिका को अगर हम मिलाएंगे, कोशिका को कोशिका से जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा अंग, सॉरी, और कोशिका को कोशिका से मिलाएंगे तो बनेगा उत्तक। क्या बनेगा, उत्तक। जब उत्तक और उत्तक को, मतलब जो उत्तक होंगे उनको हम सही से लगा देंगे तो बनेगा हमारा अंग। क्या बनेगा, अंग। अगर अगर हम अंग को सिस्टमैटिक रूप से लगा देंगे तो बनेगा हमारा शरीर। ठीक है, तो देखिए इस तरह होती है कोशिका, सबसे छोटी इकाई। देखिए घर की अगर बात करें कि घर में सबसे छोटी इकाई क्या है, तो घर में सबसे छोटी इकाई है ईंट। वहीं बात करें शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या है, तो शरीर में सबसे छोटी इकाई है कोशिका, ठीक है। जब हम कोशिका को कोशिका से मिलाया बना उत्तक, और उत्तक और उत्तक को मिलाया तो बना अंग, और अंग को हमने सही से सिस्टमैटिक रूप से सजा दिया तो बना हमारा शरीर, ठीक है। तो इस तरह होती है हमारी कोशिका सबसे छोटी। अब हम समझते हैं कि कोशिका के अंग, कोशिकांग के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखिए कोशिकांग क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो देखिए अब कोशिकांग, तो कोशिकांग क्या है, ठीक है। देखिए कोशिकांग क्या होता है, कोशिकांग ये कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, हम पहले इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका झिल्ली को मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। भाई पर बात करें कि यह किन में पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली पादप और जंतु में पाई जाती है। पादप और जंतु क्या है, अब पादप और जंतु समझिए। देखिए पादप क्या होता है, जो बस खड़े होके ऐसे हिलडुल सकते हैं, ठीक है। जंतु क्या होता है, जो चल फिर सकते हैं। देखिए मैं ऐसे समझिए, तो पादप मान लो कि आपने उसको मारा तो वो क्या कर पाएगा, वो बस खड़ा होकर ऐसे हिलडुल पाएगा, वो आपको उल्ट, मतलब आपको पलट के मारने नहीं आएगा। तो जंतु है, अगर आप जंतु को मारोगे तो वो आपके पीछे भाग के मारने के लिए आएगा, कहेगा तूने मुझे मारा है, तो आपको पीछे भाग के मारने के लिए आएगा। और पादप क्या करेगा, जरा चुपचाप से खड़ा रहेगा, बस वो ऐसे हिलडुल सकता है, चल नहीं सकता। और जंतु होता है वो चल के आपको मार सकता है, ठीक है, अगर आपने उसको मारा तो, ठीक है। तो पादप और जंतु में अंतर पता चला। पादप क्या है, जो खड़ा होकर हिलडुल सकता है, और जंतु जो चल फिर सकता है, अगर आपने उसको मारा तो वो भी आपको उल्टा मारेगा, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन, ये किसका बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। बात करें कि कोशिका झिल्ली क्या है, तो कोशिका झिल्ली जो कोशिका के अंग होते हैं, जो कोशिका के अंग होते हैं, वो कोशिका के सभी अंग इसी कोशिका झिल्ली के अंदर ही होते हैं। जैसे जब आप एक सब्जी वाले के पास जाते हो तो आप बोलते हो आलू धनिया गोभी मिर्च प्याज टमाटर सब कुछ मुझे दे दो, वो क्या करता है, एक झिल्ली में आपको आलू धनिया मिर्च प्याज टमाटर सब कुछ उसी में दे देता है, ठीक है। तो क्या करता है, एक झिल्ली में देता है ना, उसी झिल्ली को क्या कहते हैं, मतलब उस झिल्ली को नहीं, वैसी ही झिल्ली कोशिका में भी होती है और उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। उस कोशिका झिल्ली में क्या होता है, कोशिका के सभी अंग रखे होते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करें
कोशिका भित्ति की। तो कोशिका भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं वॉल, ठीक है। और ये किसमें होती है? ये ओनली पादप में होती है, ये केवल पादप में पाई जाती है, ठीक है। अब पादप मैंने क्या बताया था कि जो बस खड़े होके हिलडुल सकते हैं, जो खड़े होके हिलडुल सकते हैं, चल फिर नहीं सकते, ठीक है, उनको पादप कहते हैं। अब देखिए प्रकृति ने भी इनको क्या कर रखा है, उनको सुरक्षा दे रखी है, क्योंकि बेचारे ये चल के तुम्हें मार नहीं सकते, ठीक है। अगर ये चलेंगे ना, ये तुमको मारने नहीं आएगा। अगर मान लो तुमने इनको मारा तो ये चल के उल्टा तुमको मारने नहीं आएंगे। इसलिए प्रकृति ने क्या किया, ऐसे बोली लो तुम भी अपनी सुरक्षा कर लो। हमने तुमको क्या दिया, एक कोशिका भित्ति दे दी। अगर तुमको कोई मारेगा तो तुमको ज्यादा दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जो कोशिका है ये कोशिका झिल्ली है। क्या है? कोशिका झिल्ली। और बात करें कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति एक इसके बाहरी परत है, ठीक है, जो इसको दोहरी परत कहते हैं। जिसे कोशिका भित्ति एक दोहरी परत है जो कोशिका के साथ में होती है, ठीक है। तो प्रकृति ने पादप को सुरक्षा दे रखी है कि अगर तुमको कोई मारे तो तुमको दर्द नहीं होगा, क्योंकि तुम तो उसके पास जा नहीं सकते उसको मारने के लिए, तो तुम अपनी रक्षा खुद ही कर लो, ठीक है। इसलिए कोशिका भित्ति इसको पादप को दे रखी है। अब बात करेंगे बनी किसकी होती है? यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और यह सुरक्षा और उसको आकार प्रदान करती है। हालांकि ये ऐसी नहीं होती है। अगर बात करें कि कोशिका कैसी होती है, तो देखिए कोशिका भित्ति कुछ इस तरह की होती है। मैं बताऊं, देखिए ये कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति कुछ इस तरह से इसके चारों ओर बनी होती है, ठीक है। कुछ इस तरह इसके चारों ओर बनी होती है कोशिका भित्ति। ये कोशिका झिल्ली, ये कोशिका भित्ति, ठीक है। तो अब देखिए आज तो हमने समझा कि कोशिका झिल्ली, भित्ति और कोशिका क्या है। कोशिका के हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन समझा, और अगली वीडियो में हम समझेंगे कि कोशिका झिल्ली में क्या रखा होता है। जैसे जब आपको एक सब्जी वाला आलू, मिर्च, धनिया, प्याज, टमाटर सब कुछ देता है, तो आप घर पे आके देखते हो कि उसमें हर एक चीज है या नहीं है। तो कल हम यानी अपनी अगली वीडियो में समझेंगे कि जो हमारी कोशिका झिल्ली है उसमें हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। हम समझेंगे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं और आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम जंतु कोशिका है उसको डिटेल से समझा देंगे, फिर अगली वीडियो में जो पादप कोशिका है उसको समझाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।